नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। आज बात करेंगे नेतन्याहू के उस धमकी को जो उन्होंने ईरान को दिया। दरअसल इजराइल और अमेरिका की दोस्ती, रणनीतिक साझेदारी कौन नहीं जानता। मिडिल ईस्ट में इजराइल की ताकत के पीछे अगर कोई सबसे मजबूती से खड़ा है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल से पहले ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया जब सार्वजनिक मंच पर दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर कभी कोई मतभेद उभरता हुआ नहीं दिखा। लेकिन अब हाल ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पब्लिक फोरम पर खुलेआम ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप उनके बॉस नहीं हैं और अमेरिका इजराइल की विदेश नीति को तय नहीं करेगा। हालात ये हो गए हैं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने अमेरिका को उसकी करतूतों को याद भी दिलवा दिया। साफ साफ शब्दों में नेतन्याहू ने जो कहा वो सुन। अमेरिका अपने आसपास किसी ऐसे को पनपने नहीं देता जो उसका दुश्मन हो या फिर उनके देश के नागरिकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा हो। अमेरिका ऐसी हरकत पर उस इलाके में सीधे दखल देता है, आतंकियों को निशाना बनाता है और तब तक ऐसा करता है जब तक वो कमजोर ना हो जाए या खत्म ना हो जाए। ऐसी हालत में इजराइल से ये उम्मीद कैसे की जा रही है कि वो अपने दुश्मनों को, अपनी महिलाओं, बच्चों के कातिल को पनपने देगा या उन्हें छोड़ देगा। इजराइल ऐसा कभी नहीं करेगा। यानी नेतन्याहू ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजराइल के दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ईरान से समझौते करे या ना करे, हर सूरत में इजराइल के दुश्मन सीधे निशाने पर ही होंगे। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा, चाहे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो या ना हो। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक नए समझौते पर सहमति बनी है। नेतन्याहू ने कहा है कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने के मिशन पर केंद्रित रहा है। उन्होंने इसे अपनी जीवन भर की जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में भविष्य की बातचीत और सहयोग का ढांचा तय किया गया है। समझौते के तहत यदि ईरान परमाणु शर्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा नियमों का पालन करता है तो उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध में राहत दी जाएगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करने का रास्ता खुल सकता है। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ अमेरिका और इजराइल की दोस्ती का नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक रणनीति का है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ समझौते के लिए मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू साफ संदेश दे चुके हैं, इजराइल अपनी सुरक्षा पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप की डील मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या फिर इजराइल की आक्रामक नीति इस पूरे क्षेत्र को एक नए टकराव की तरफ ढकेल देगी। आने वाले दिन तय करेंगे कि अमेरिका इजराइल की ये साझेदारी पहले जैसी मजबूत रहती है या दरारें और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं।